गाइस, हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। शिलानी, यस रजा, तुमने तो बोला था कि हम किसी मेले में आएंगे। तो ये मेला ही तो है। लोग प्ले कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। इट्स फन, ऑफ कोर्स इट्स अ मेला। मेला तो है शायद, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि हम किसी टाइम मशीन में बैठ के 500 साल पहले किसी मेले में आए थे। रजा, दैट्स बिकॉज दिस इज अ रेनेसांस फेयर। ये 500 साल पहले जैसे लोग कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, एक्टिविटीज करते हैं और साथ में एजुकेशनल चीजें भी सीखते हैं। एक मिनट, रेनेसांस फेयर मतलब कि पुराने जमाने का टाइम, रेनेसांस जो 16th, 15th, 14th सेंचुरी में हुआ था। एग्जैक्टली। तो लोग ये क्यों करते हैं भाई? आम सा एक मेला कर लें। रजा, दिख रहा नहीं है लोगों को कितना मजा आ रहा है? एंड प्लीज, आई कैन एक्सप्लेन टू यू मोर। तुम खुद ही जाके पता कर लो कि लोग क्यों करते हैं। मीनवाइल आई विल एक्सप्लोर द रेनेसांस फेयर। गाइस, आप भी मेरे जैसे कंफ्यूज होंगे तो जरा पता करते कि आखिर ये है क्या सीन। गाइस, रेनेसांस फेयर के बारे में हम आपको बता तो सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक थोड़ी कंफ्यूजन है, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि ये बेहतर होगा कि मैं किसी से पूछूं कि ये सब है क्या आखिर। My name is Cornelia Miller Rutherford. मेरा नाम कॉर्नेलिया मिलर रथरफोर्ड है। मैं ये मेला मुनक्किद करने वाले वुड वर्ल्ड प्रोडक्शन की सदर और CEO हूँ और इस शो में मैं लेडी बैरोनेस बर्ली का किरदार अदा कर रही हूँ। बैरोनेस बर्ली, let me ask। बैरोनेस बर्ली, हमारा शो दुनिया भर में देखा जाता है और मेरे ख्याल में लोगों के जहन में पहला सवाल ये है कि यहाँ लोग क्या कर रहे हैं। The question is, why are all these people doing here? सवाल ये है कि लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं, तो इसका जवाब है कि लोग अमरीकी तारीख में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, खास तौर पर खाना जंगी की तारीख में। मगर खाना जंगी से पहले, बल्कि जेम्स टाउन और विलियम्सबर्ग से भी पहले यहाँ इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ की हुक्मरानी थी। हम यहाँ क्वीन एलिजाबेथ का दौर पेश करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि लोग उस जमाने की तारीख के बारे में यहाँ कैसे सीख सकते हैं। हम यहाँ उस जमाने को जिंदा करते हैं। खुद मेरा किरदार भी उस जमाने के असल किरदार की नुमाइंदगी करता है और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ती है ताकि हम एक हकीकी तस्वीर पेश कर सकें। और इसी तरह यहाँ पेश किए जाने वाले दूसरे किरदारों की बुनियाद भी तारीख है। मसलन एक सिपाही का किरदार क्या होगा, तो उन्हें अपने किरदारों के बारे में तहकीक करना होती है। And so they have to research their characters. Tell us a little bit about... इस मेले पर आकर हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है, यहाँ क्या कुछ बिक रहा है और किस किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं। Well, the first thing, even when you're standing in line. पहली बात तो ये है कि जब आप टिकट लेने कतार में खड़े होते हैं तो आपकी तफरीह के लिए उसी वक्त कोई ना कोई आ जाता है। वो आपको कोई कहानी या फिर म्यूजिक सुनाने लगता है और जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। यहाँ चमड़े और लकड़ी का काम करने वाले और मखसूस लिबास सीने वाले, जैसा कि मैंने पहन रखा है, और इस तरह की दूसरी चीजें, मसलन खूबसूरत ज्वेलरी बनाने वाले हैं और हाथ से चीजें तैयार करने वाले दस्तकार भी मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि हम इस मेले में तारीख को उसकी असल के साथ पेश करें। अगरचे इस वक्त हम 2014 में रह रहे हैं, मगर हम तारीख को जिंदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे लिबास में उस दौर में इस्तेमाल होने वाले धागे से बनाए गए हैं। हमारे पास उसी तरह की तलवारें हैं जो उस जमाने में इस्तेमाल की जाती थी। हम किसी पर्स की जगह एक बास्केट इस्तेमाल करते हैं, धात का बना हुआ कटोरा, ये सब रिवायती चीजें हैं और इन सब का मकसद लोगों को ये एहसास दिलाना है कि हम कहाँ होते थे और आज कहाँ खड़े हैं। Tell us a little bit about the response that you've been getting. आपको क्या रिस्पांस मिला है, कितने लोग आए हैं? Come to these things. We run only 5. हम सिर्फ 5 वीकेंड से ये मेला लगा रहे हैं और हमें अपने इस छोटे से शो पर बहुत फख्र है और हमारे इस शो में रोजाना 2500 से 3000 तक लोग आ रहे हैं। That's remarkable. That's remarkable. It's also remarkable that all. वाकई बड़ी बात है और काबिल तारीफ भी है, क्योंकि आपको यहाँ जितने भी किरदार दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब रज़ाकार हैं और अपनी मुलाजमतों के साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। Jobs from 9 to 5. Tell me a little bit about your motivation. How long have you been involved? आप अपने बारे में बताएं, आपने ये मेला शुरू करने का कैसे सोचा? I have been involved for almost 20 years. There had been a very. मैं तकरीबन 20 साल से इसमें हिस्सा ले रही हूँ। यहाँ वर्जीनिया में एक कमर्शियल मेला हुआ करता था, वो 4 साल तक चला। मेरी बेटी एक अदाकारा थी और इसे इस मेले में काम मिला, लेकिन वो उस वक्त गाड़ी नहीं चला सकती थी, तो मैं और उसका दोस्त उसे वहाँ पहुँचाते और वापस लाते थे। फिर हुआ ये कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत मिजाजी हैं, क्या आप हमारे मेले में हिस्सा लेना चाहेंगी? मेरी बेटी इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है, मगर 4 साल के बाद वो शो बंद हो गया, जिसकी कमी हमें आज भी महसूस होती है, क्योंकि जब आपको एक बार किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने, किसी को हंसाने, किसी को कहानी सुनाने का, किसी का कोई दिन उसके लिए यादगार बनाने का लुत्फ मिल जाए,
तो फिर दुनिया में इससे बढ़कर कुछ नहीं होता और इसका कोई मुतबादिल भी नहीं है और हमने इसकी कमी महसूस की। तो फिर मैंने अपनी 50वीं सालगिरह पर शो में काम करने वाले कुछ पुराने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अगरचे मेरा कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये काम कर सकती हूँ अगर आप मेरा साथ दें तो फिर मैंने अपने रिटायरमेंट के पैसे निकलवाए और रेनेसेंस फेयर का आगाज किया। That's fantastic. Well, we're really glad that you decided to carry forth with the Renaissance Fair, and you've done a great job. You've also done a great job with this costume. I have to say, you look lovely. Oh, this whole thing. This whole thing. It's pretty incredible. Thank you so much for your time. Thank you for putting this together, and we hope you have a successful Renaissance Fair. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं इधर अभी एक नाइट के साथ हूँ, हॉर्स के साथ हूँ और इधर जाउस्टिंग हो रहा है। जाउस्टिंग के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एंथुसियास्टिकली वेट कर रहे हैं। जाउस्टिंग है क्या और पता करते हैं। Lord Ambrose Dudley. I hope I got that right, Lord. Mostly correct. I am the Lord Marshal of the joust. It is my job. तकरीबन ठीक कहा। मैं जाउस्टिंग का लॉर्ड मार्शल हूँ। मेरा काम यह है कि मैं इस जगह नज़्म और ज़ब्त कायम रखूँ। And there are a lot of laws in the... वो लोग जो जाउस्टिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए इस खेल के मुतालिक कुछ बताएं। जाउस्टिंग का लुग़वी मतलब है कि घोड़े पर बैठकर जंग लड़ना। इस खेल में अपने हरीफ से मुकाबले के लिए आपके पास एक घोड़ा होना चाहिए और लंबा नेजा या तलवार या इसी किस्म का कोई हथियार। आपको जाउस्टिंग क्यों पसंद है? Well, it's fun. वीडियो गेम्स वगैरह में ऐसी चीजें देखना आम है, लेकिन आपको अपने सामने देखने में तो बहुत एक्साइटिंग लग रहा होगा। ये बहुत अमेजिंग है। मुझे दो लोगों को नेज़ों के साथ एक दूसरे से लड़ते हुए देखना अच्छा लगता है। आप यहाँ जाउस्टिंग देखने के लिए आई हैं। इसके बारे में आपको क्या पसंद है? It's all fun. An armor. जब वो लड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या अच्छा है। ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग है और मुझे उनके घोड़े बहुत पसंद हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मिल रही हूँ क्वीन से, जिसके ऑनर में ये जाउस्ट है। Thank you so much, Your Highness, for talking to Voice of America. Tell us, what do you think of the joust so far in your honor? मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत शानदार खेल पेश किया है। मेरी तरफ से मेरा चैंपियन लड़ रहा है, जबकि इसके मुकाबले में लेडी एन है, जो कि एक खातून है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी तरफदारी करूं। मुझे अपना चैंपियन भी पसंद है और मुझे तमाम खवातीन भी पसंद हैं। आज का मुकाबला बहुत सख्त है। आज के जाउस्ट के चैंपियन के साथ बात करने वाली हूँ, लेकिन bit of a tall order. There you go. Lady Anne, congratulations. Lady Anne, मुबारक हो आपको। ये बताएं कि जाउस्टिंग चैंपियन बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरा ख्याल है कि कुछ लोग ये कहेंगे इस खेल के लिए अच्छे दिमाग की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक इस चीज से है कि आप घुड़सवारी में कितने माहिर हैं और घोड़े पर काबू रख सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने हरीफ पर हमला कर रहे होते हैं तो आपको अपने घोड़े की पुश्त पर सख्ती से कायम रहना होता है, और इससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि आपका घोड़ा अच्छा होना चाहिए। tell us. अपने चैंपियन घोड़े के बारे में कुछ बताइए। My horse is named Loki. He is 12 years old and I have had him since he was... मेरे घोड़े का नाम लोकी है। इसकी उम्र 12 साल है। ये मेरे पास उस वक्त से है जब ये 1 साल का था। मैंने इसकी तरबियत जाउस्टिंग के एक घोड़े के तौर पर की है। आप देख सकती हैं कि इसे ये खेल पसंद है। मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए एक बेहतरीन घोड़ा है। Well, he wants excitement. He wants to get back on the field. Ready to run. Exactly. What's your favorite? जाउस्टिंग के सिलसिले में आपका सबसे अहम तजर्बा क्या है? I would say I am... मैं इस बारे में कहूँगी कि जाउस्टिंग के सिलसिले में मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और एक खातून जाउस्टर के नाते मेरी बड़ी मदद करते हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। ये बहुत गैर मामूली बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी मदद के बगैर मैं जाउस्टिंग कर सकती। Thank you very much, Lady Anne, and congratulations on your win. Thank you. It's time for a break, but don't go anywhere. Break के बाद शनाली ट्राई करेगी एक नया पुराना खेल। Stay with us.
गाइस आज हम रेनेसांस फेयर आए हुए हैं और जैसे आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मुख्तलिफ इवेंट्स में वो हिस्सा ले रहे हैं, मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्यों उनको इन चीजों में क्यों मजा आता है, उन्होंने ऐसे कॉस्ट्यूम्स कैसे बनाए और उन्होंने ये कॉस्ट्यूम्स क्यों पहने हुए हैं। बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट इज टू आस्क पीपल, लोगों से पूछना चाहिए कि क्यों, कैसे एंड व्हाट डू दे एंजॉय अबाउट द रेनेसांस फेयर। लेट्स आस्क देम। Excuse me, मैम, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगी कि इस कॉस्ट्यूम को बनाने में कितना वक्त लगा? वैसे ये बहुत खूबसूरत और शानदार है। ये लिबास तैयार करने पर मेरे कई महीने सर्फ हुए। Several months. जी हाँ, 7 महीने, क्योंकि इसे बार बार रीएडजस्ट करना पड़ा और पहन कर ये देखना पड़ा कि ये फिट आए और अच्छा लगे। How long? आप इस मेले में कब से आ रही हैं और किस लिए? Truth be told, I have been part of the festival. सच्ची बात ये है कि मैं बहुत छोटी उम्र से इन मेलों का हिस्सा रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आती थी और खूब एंजॉय करती थी, और जब मैं बड़ी हुई तो फिर मैं अपनी फैमिली के बगैर आने लगी। What are these costumes? इन कॉस्ट्यूम्स का ताल्लुक किस जमाने से है और हकीकी जिंदगी में ये कॉस्ट्यूम्स कौन लोग पहनते थे? ये जर्मन लिबास है और इसके मुतालिक मुझसे बेहतर ये बता सकते हैं। मेरा ख्याल है ये लिबास 15वीं और 16वीं सदी में पहना जाता था, और जो लिबास मैंने पहन रखा है इसका ताल्लुक 13वीं और 14वीं सदी से है। उस जमाने में इसे उमरा पहनते थे, और बच्ची ने जो लिबास पहन रखा है वो जेनेरिक किस्म का है। I love the fact that मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इसे एक लीश बनाई हुई है। क्या ये भी 14वीं सदी में इस्तेमाल की जाती थी? ये 21वीं सदी की चीज है। What is it about the आप इस मेले में क्या एंजॉय कर रही हैं? मेरा ताल्लुक थिएटर से है। कॉलेज में मेरा मेजर भी थिएटर ही था। इस मेले में कोई खास बात थी जिसने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। हमने इससे पहले मैरीलैंड में होने वाले इसी नौइयत के मेले में 6 साल तक हिस्सा लिया। What's your favorite part? इस मेले में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी? I like the escapism, being able to just kind of go. मेरा ख्याल है कि ये एक तरह हकीकत को कुछ देर के लिए भुलाने का एक तरीका है। यानी आप जाएं और जो करना चाहते हैं करें। आप उन लोगों से बात करें जिनसे आप कभी मिले नहीं थे। मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों से भी बात कर लें जो कॉस्ट्यूम में नहीं है, जो आम शहरी हैं, और उनसे पूछें कि वो क्या कर रहे हैं इधर। आइए उनसे बात करते हैं। हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की है जो कॉस्ट्यूम में थे, लेकिन आप कॉस्ट्यूम में नहीं हैं और आपने आम सादा सा लिबास पहना हुआ है। सवाल इसके है, मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपको इस मेले में क्या चीज खींच लाई है? असल में हमारे बेटे को इस मेले का जमाना बहुत पसंद है, इसलिए हमने सोचा कि उसे इसके मुतालिक कुछ मालूमात दें। आपका नाम क्या है? Caleb, और आपने आज कुछ सीखा है? not much. Well, you guys are really... लगता है कि आप दोनों सिखाने का अच्छा काम कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। भाई आपके सिर पर एक टोपी है और हाथ में तलवार, क्या ये चीजें आप खुद लाए हो? Yes. तलवार की लड़ाई की कंपटीशन में हिस्सा लोगे? Sure. भाई आपका बेटा तलवार की लड़ाई में हिस्सा लेने लगा है, क्या आप इससे खुश हैं? मैं इसे ट्रेन करती रही हूँ, ये जीत जाएगा। I'm glad there's some training. चलें, कुछ तो सीख रहा है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको आज सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई है? सच्ची बात यह है कि ये मेला तारीखी मालूमात हासिल करने का एक अच्छा जरिया है। इसके साथ साथ ये एक फैमिली इवेंट है और हम सब मिलकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। And have you been in क्या पहले भी आती रही हैं? हम यहाँ पहली बार आए हैं। Oh, very cool. So, how... अच्छा, ये बताएं कि आपने आज क्या कुछ सीखा है? मजा आया है? So far, I've learned all. इस वक्त तक मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। मिसाल के तौर पर मेडिसिन के बारे में, आज़ा काटने के बारे में। So far, I like it. You like it? You like it, huh? Some of these people. यहाँ कुछ लोगों का अंदाज बहुत मज़ाहिया था। वो इधर उधर भागते फिर रहे थे और मज़ाहिया गुफ्तगू कर रहे थे। क्या आपको यहाँ कोई इंटरेस्टिंग चीज मिली? Well, yeah. यहाँ काफी चाकू बिक रहे हैं। मैं दुकानों में जाकर हर किस्म के चाकू देखना चाहता हूँ। Does it, at some point, do you think it's like, maybe, is this kind of weird? Is it ridiculous? People like walking around and he's like... आपको कैसा लग रहा है कि लोग यहाँ अजीब अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे हैं? Yeah. हाँ, यहाँ ज्यादातर लोगों ने अजीबोगरीब किस्म के लिबास पहने हुए हैं। और आपको भी ऐसा लगा? यहाँ एक शख्स था जिसे मेरे वालिद ने कहा मिस्टर पिंक टाइट्स, क्योंकि वो गुलाबी टाइट्स पहनकर फिर रहा था और उसने गुलाबी केप भी पहन रखा था।
वॉकिंग इन द रेनेसांस फेयर और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखाई दी. दिस लेडी ये इधर आर्चरी सिखा रही है, बोस के बारे में सिखा रही है, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ सीखूं. हाय, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू वॉइस ऑफ अमेरिका. Well, thank you. I'm glad. Are you enjoying your day in the Shire? Yes, we are, and that's what I was saying. As I was. मुझे लग रहा है कि आर्चरी के मुतालिक आपको थोड़ा बहुत पता होगा. पहले तो ये बताइए कि आप इस शोबे की जानिब कैसे आए? Well, I've been hunting. मैं तीर कमान से शिकार 5 साल की उम्र से कर रही हूँ. मेरे दादा गेम वार्डन थे. मैंने कमान बनाना सीखे क्योंकि आजकल के ज़माने में आप उसे खरीद नहीं सकते. मैं ये चीज़ें पिछले 20 साल से बना रही हूँ और लोगों को सिखा रही हूँ. आप इस रेनेसांस फेयर में कैसे इन्वॉल्व हुई? Here I got involved. मैं यहाँ इसलिए आई कि मुझे पता चला कि लोग तीरंदाजी सीखना चाहते हैं और इस बारे में उनकी मालूमात बहुत कम है. मैंने एक शो शुरू किया जिसमें ये दिखाया जाता है कि तीरंदाजी दुनिया में हर जगह मौजूद है. तकरीबन 20,000 साल पहले दुनिया में हर जगह तीर कमान का इस्तेमाल शुरू हो चुका था. इस शो में ये बताया जा रहा है कि तमाम कल्चर एक ही तरह सोचते हैं. And exactly, that's one of the things I noticed. You had a lot of bows from all different places, different sizes, with very unique features. They almost have personalities. आपके पास बहुत सी बोज मौजूद है और हर एक की एक मुनफरिद खुसूसियत और शनाख्त है. ये बताइए कि आपकी फेवरेट बो कौन सी है? Bow, the queen would have my head. This is England. मेरी पसंद लॉन्ग बो ही है. आप जरा इस कमान पर नजर डालें. ये एक जदीद तर्ज की कमान है और इसे बनाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है. But I like the longbow. The longbow gives you nothing. Let's take a look at this compound bow over here. This is a modern bow of technology. ये टाइटेनियम स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है. इसके अतराफ में पिन्स लगाई गई हैं और फाइबर इस्तेमाल किया गया है. ये इसका रेंज फाइंडर है और ये बहुत एक्यूरेट कमान है. I'm going to be as accurate with this bow as the day I put it down. It has a mechanical release. That's a modern bow. Now let's take a look. अब एक नजर डालते हैं लॉन्ग बो पर. ये बिल्कुल सादा है. तीर आपके हाथ में होता है. अगर आप किसी चीज का निशाना बांधते हैं तो इसमें एक्यूरेसी कमान में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले में होती है. इस कमान में निशाना बांधने के लिए कुछ नहीं है. जब आप इस तरह की कमान चुनते हैं तो तीर के निशाने पर लगने का निसार तीर अंदाज पर होता है, ना कि कमान पर. मैंने तीर चलाया, वो निशाने पर लगा. ये मेरा कमाल है, कमान का नहीं. Yes, it's your skill set. And as far as people coming and showing interest, what kind of? ये बताएं कि यहाँ आने वाले लोगों को आर्चरी में कितनी दिलचस्पी है? Well, we've been doing this here at this fair. हम इस मेले में ये काम 9 साल से कर रहे हैं और इस पर मुझे बहुत शानदार और हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिलता रहा है. आपको इसका अंदाजा यहाँ मौजूद लोगों को देखकर हो सकता है. मेरा ख्याल है कि लोग टेक्नोलॉजी से उकता चुके हैं और वो सादा चीजों की तलाश में हैं. Well, to give you an example of the long. मैं भी इस लॉन्ग बो का तजर्बा करना चाहती हूँ. आप मेरा माइक्रोफोन पकड़ सकती हैं? मैं इसके साइज से हैरान हूँ. ये बो मुझसे भी लंबी है. You think I could ever? आप इसे ग्लव्स पहनकर चलाने का तजुर्बा कर सकती हैं. Guys, एक चीज जो पता नहीं चल रहा आपको देख के, it's tough. इस दम बहुत लग रहा है और मेरे में ज्यादा मसल्स नहीं है. Okay, there we go. Thumb over pinky. रजा का नाम लेके. All right, there you go. I hit the target. I hit the blue. At least. Okay, that's bad. एक तीर तो मैंने निशाने पे मार दिया, लेकिन 4 तीर एक साथ मेरे बस की बात नहीं है. Or 3. Off ball. Oh wow. और ये उस वक्त होता है जब कमान आपका ही एक हिस्सा बन जाती है और ये सिर्फ एक छड़ी और एक डोर का कमाल है. It's wonderful. Thank you so much for talking to us. Thank you for having me. And I shot a bow that's taller than me. So cool. Thank you. ब्रेक टाइम, बट डोंट गो एनीवेयर. ब्रेक के बाद हम ट्राई करेंगे पुराने जमाने के फैशन. स्टे विद अस. सोनाली. Yes, रजा. यहाँ हम कैसे फंस गए? क्योंकि ये पुराने जमाने में जब कोई गड़बड़ करता था और उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कराना पड़ता था तो ऐसे उनको पनिश करते थे. सोनाली, वैसे वाकई में उस जमाने में जिंदगी काफी मुश्किल थी.
You're right, Raza. And can you imagine उस जमाने में और भी कितने skills चाहिए होते होंगे, like weapons and all. I bet you मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा perform कर सकती हूँ. फाइटिंग में क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें एक हाथ से उल्टे चपेट मार सकता हूँ. मैं मगर knives और axe और arrow and sword से तुम्हें मारती. ओह, उसमें भी तुम्हें हरा सकता हूँ मैं. अरे challenge कर रहे हो? Challenge? Let's go. मगर कैसे निकले इससे? यार इस बंदे से बात करनी पड़ेगी. Please let us go. Please can you let us go? अच्छा, I know तुम सोच रही हो कि तुम इन नाइफ्स के साथ मुझे मारना चाह रही हो, लेकिन I think a slightly better way of competing अगर हम वहाँ फेंकें. Target. I agree, Raza. पहले मैं अपने स्किन को होन करूंगी and then when you least expect it. Shonali, but clearly I am a better knife thrower. Let's see. चल देखते हैं. चलो. Okay. Shonali, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे सामने हो. I can kill him with my hands. I don't need knives. Raza, I'm not very happy about the fact कि तुमने मुझे knife throw में beat किया. But round 2. Round 2. Axes. हाँ. I still don't know, guys. होगा कि नहीं? ये थोड़े और भारी हैं तो और जोर से मैं फेंकूंगा. शोनाली का नाम लेके. Okay. Raza का नाम लेके. Last one, guys. Finger. Whatever. रज़ा, ये ड्रेस कितना सुंदर है, मुझे पहनना है, मुझे ट्राई ऑन करना है. चलो तुम भी कुछ कॉस्ट्यूम्स ट्राई करो. शोनाली, मैं ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा. रज़ा, ये नहीं, I know the perfect person जो हमें कॉस्ट्यूम्स दे सकते हैं, but you have to be a good sport. शोनाली, तुम ही ट्राई करो, मुझे नहीं करना. Come, Raza. Hello there, Baroness. Oh, yay. Well, hello. I think you are poorly attired. मैं आपसे एग्री करती हूँ. इसीलिए मैं रज़ा को आपके पास लेकर आई हूँ ताकि हम दोनों को पता चले कि रेनेसांस के टाइम में लोगों का फैशन कैसा होता था. You know, in order to gown as I do myself with a dresser, it takes a good 40 minutes. 40 so minutes. we're going to be very quick with you and take a lot of liberties. Guys, अगर मैं 14th सेंचुरी में रहता तो काफी फैशनेबल होता. और गरीब भी होता, not as rich as me because मेरे पास बहुत पैसा होता. And on that note, guys, let's end the show. I feel very off the time period and I'm loving this skirt. I don't know what about you, Raza? शोनाली, I'm very happy कि आज हम रेनेसांस फेयर आए, क्योंकि अगर हम यहाँ ना आते तो एक तो तुम्हें इस टोपी में मुझे देखने का मौका नहीं मिलता और मुझे ऐसे पैंट्स तो कभी नहीं मिलते. Well, I guess, Raza, along with all the fun and everything, मैंने तो बहुत कुछ सीखा भी है आज. सीखा भी बहुत कुछ है. Guys, hopefully आपने भी आज बहुत सीखा होगा. यकीनन आप अगर यहाँ वर्जीनिया कभी आएं तो आप प्लीज रेनेसांस फेयर आएं और हमारी तरह have a good time. Have a good time. Dress up, eat, play. For now, that's all the time we have. मैं बाय बाय नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पैंट्स गिर जाएंगे. But bye bye. Bye bye.